चलें आज हम गार्डनिंग सीखेंगे और घर की छत के ऊपर वो भी सीखेंगे कि घर की छत के ऊपर हम किचन गार्डनिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भी और मार्केट भी लेके चलूँगा इसी वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर आप वेजिटेबल लगी हुई भी देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ये नीचे जाए ना, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो लाइक हो सके। इस वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। आपने घर की छत वो वाली चेक करनी है, छत के ऊपर आपने गार्डनिंग शुरू करनी है जिस छत के ऊपर 4 से 5 घंटे के लिए सनलाइट लाजमी आती हो, सूरज की रोशनी लाजमी आती हो, ताकि हमारी वेजिटेबल अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें। जितनी भी फ्रूट वाली वेजिटेबल हैं जो अपने ऊपर फल लगाती है उसको 4 से 5 घंटे कमोबेश सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अपोजिट चले जाएं, जो लीव्स वाली हमारी वेजिटेबल है जैसे पालक, पुदीना, धनिया, इस तरह के जैसे ओनियन, तो अगर ये वाली आप चीज़ें लगाना चाहते हैं तो इनके लिए 3 घंटे भी सनलाइट चलेगी अगर आपके घर के अंदर आती है। सबसे पहले हम घर की छत के ऊपर जो लगी हुई वेजिटेबल वो देखें या मार्केट चलें, आपकी क्या राय है? तो ऐसे करते हैं, हम सबसे पहले ना मार्केट चलते हैं। तो चले आए मार्केट चलते हैं। अभी मैं नर्सरी के पास आ गया हूँ। तो नर्सरी में ये मट्टी पड़ी हुई है, यहाँ से आपने मट्टी परचेज़ करनी है। ये मुगलपुरे वाली नर्सरी है जो लोको शॉप कैरिज वर्कशॉप के करीब आती है। अगर इकबाल टाउन की तरफ आप जाते हैं तो इकबाल टाउन आपको मिलेगी, वहदत रोड के ऊपर 3-4 नर्सरीज़ हैं, वहाँ से आपको ये मट्टी मिल जाएगी। ये वाली भल होती है, इसको नहरी भल बोलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लेके जाते हैं, एक दफ़ा इसके अंदर पौधे लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपोस्ट या गाय का गोबर। तो जब आप नेक्स्ट सीज़न इसको लगाना चाहेंगे तो तब आपने गाय का गोबर और कंपोस्ट मिक्स करनी है। कंपोस्ट का भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो थोड़ा हमें कितने का मिल रहा है। मैं मट्टी भी परचेज़ करूँगा और कंपोस्ट भी परचेज़ करूँगा और गाय का गोबर भी परचेज़ करूँगा। पूरे तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप इस साइड पे देखें तो ये तमाम की तमाम नर्सरीज़ हैं और आगे जाके कैरेज और लोको वर्कशॉप आती है यहाँ पर। या इधर से आए हैं तो ये आप आते हैं मुगलपुरा से, इस साइड पे मुगलपुरा जो अंडरपास है वहाँ से सीधा आएंगे तो ये अंदर मार्केट है। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह भी सेल होती है। तो ये सारी नर्सरियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो दूसरी बात, मट्टी आपको मिलेगी कितने की? एक तोड़ा जो 50 kg का होता है वो 120-130 रुपये का ये दे रहे हैं। बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ में ये इजीली मट्टी मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं वो खाद की तरफ। तो खाद हमारी यहाँ पर है। कंपोस्ट के तोड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये आपको कंपोस्ट के तोड़े 500-400 रुपीज़ में एक तोड़ा मिलेगा। 20 kg इसका वज़न होगा। इनकी वीडियोस देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टोकरियों के अंदर मैंने सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो ये जो आपके पास, अगर आप आ जाएँ किसी भी फ्रूट वाली मंडी के पास, जैसे ये रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ये जितना भी फल आता है इन टोकरियों के अंदर आता है। तो ये वाली जो एक टोकरी आपको 20 रुपये में मिलेगी। तो इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो ये चिकन, हाँ, तो इसके 2 से 3 साइज़ होते हैं। तो आपको 20-30 रुपये में कबाड़िए की शॉप से मिल जाएगी। यहाँ रेडी वाले भी आपको मुहैया कर देंगे। जितनी आपका दिल चाहता है आपको टोकरियाँ मिल जाएंगी इजीली। एक ये वाला साइज़ भी है इनके पास छोटी टोकरियों का। तो इसके अंदर आप पालक, पुदीना, धनिया, इस तरह के लीव्स वाले जो जितने भी चीज़ें हैं, लाल मूली और इस तरह की जितनी भी चीज़ें वेजिटेबल की, वो आप इनके अंदर लगा सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे ये एक टोकरी पड़ी हुई है, 20 रुपये में आपको इजीली मिल जाएगी इतनी बड़े साइज़ की। तो अब इसके बाद हम चलते हैं गमलों की तरफ। जो अगर आप फ्लावर पॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी, उनकी भी मैं आपको प्राइस बताता हूँ। इन फ्लावर पॉट का रेट बताना। 170 रुपये का, अगर किसी ने दर्जन के हिसाब से लेने हो 65 रुपीज़ में मिलेगा। तो इसके अलावा कौन से हैं आपके? ये साइज़ कितना है? 10 इंच है। ये 12 इंच। अच्छा, ये वाला 12 इंच का है। ये मिलेगा 80 रुपये का। ये 80 रुपये। और इससे बड़ा कौन सा साइज़ है? इससे बड़ा 14 इंच। वो दिखाना ज़रा। लें जी, ये वाला 14 इंच का है। तो ये कितने का 14 इंच का? मिलेगा 110 का। 110 का। और इससे बड़ा कोई और है साइज़? इससे बड़ा 15 इंच का 125 125 रुपये का।
लें जी 125, 110, 80 रुपीज़ और 65 रुपीज़ मुख्तलिफ साइज़ हैं। भाई के पास 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच और 15 इंच। अगर आप परचेज़ करने आते हैं, अगर आपने 12 लेने हैं, 6 लेने हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे, कुछ सस्ता कर लेंगे। मैंने भाई से बात कर ली है कि कोई भी कस्टमर अगर मेरे चैनल के थ्रू आता है यहाँ पर तो उसको आपने डिस्काउंट करना है, तो वो कह तो रहे हैं कि हम डिस्काउंट कर देंगे। लें जी, ये हमारे फ्लावर पॉट की भी वीडियोस होगी। इनके अलावा ये यहाँ पे भी इनके पास मुख्तलिफ डिज़ाइन के फ्लावर पॉट भी पड़े हुए हैं। ये दूसरी बात, छोटे ये वाले जो फ्लावर पॉट है ना, ये कोई 3 इंच 4 इंच के फ्लावर पॉट हैं। 3-4 इंच वाले जो फ्लावर पॉट आपको ये भी 20 रुपये 30 रुपये में मिल जाएंगे। इनके अंदर आप पनीरी को लगा सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आप वेजिटेबल सीड्स ले लें, इनके पास वेजिटेबल सीड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आए हैं तो ये वेजिटेबल सीड्स पड़े हुए हैं इनके पास। ये देखें, ये मुख्तलिफ वेजिटेबल के पड़े हुए हैं जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं। तो अभी मैं इनका भी रेट पूछता हूँ। अगर आप वेजिटेबल के सीड्स लगाना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट पनीरी बनी बनाई भी परचेज़ कर सकते हैं। तो पनीरी का जो फ्लावर पॉट एक मिलता है वो 80 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक मिलेगा, तो 50 रुपीज़ में भी मिल जाता है। तो आप आके मार्केट से वापस, कैसी लगी आपको मार्केट? ये मुगलपुरा की मार्केट थी जो मेरे घर के नज़दीक तरीन है, तो मुझे ईजी पड़ता है यहाँ पे जाने के लिए। अगर आप लामा इकबाल टाउन की तरफ रहते हैं तो वहाँ पर भी नर्सरी हैं और वहाँ पर भी वेजिटेबल मंडी है जिसके अंदर से सीड्स मिल जाते हैं। वेजिटेबल के जितने मर्ज़ी आप सीड्स परचेज़ कर लें। 20 रुपीज़ का भी पैकेट है और 100 रुपीज़ का भी पैकेट मिल जाता है वेजिटेबल सीड्स का। और क्या आज वेजिटेबल सीड्स की शॉप पे भी चलें? अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप ऐसे कर लें कि मैंने 2 से 3 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। वो लिंक इस बात के हैं कि मैंने जो वेजिटेबल के सीड्स परचेज़ किए हैं वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से परचेज़ करने हैं और कहाँ से परचेज़ करने हैं। अब हम चलेंगे अपनी घर की छत के ऊपर जो वेजिटेबल लगी हुई हैं उनको देखने के लिए, और फ्लावर पॉट्स वगैरह जो भी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं वो तमाम की तमाम हम देखेंगे और जानेंगे कि हम घर की छत के ऊपर वेजिटेबल किस तरीके से लगा सकते हैं। नहीं, हम सबसे पहले यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये जो मैंने क्यारी बनाई हुई है, अगर इस क्यारी को आपने देखना है कि ये किस तरीके से बनती है, उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये क्यारी के अंदर धनिया भी लगा हुआ है और यहाँ पे आए तो एक ब्रोकली का प्लांट लगा हुआ है जिसके मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि इसके मैंने सीड्स तैयार करने हैं ब्रोकली के। और ये जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्लांट दिखाई दे रहे हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे, हमारे मूंगरे लगे हुए हैं। तो मूंगरों के ऊपर अभी भी आप चेक करें फ्लावरिंग कितनी आ रही है। और ये वाले मूंगरे जो अभी पके हुए हैं इनको मैं सीड्स के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीड्स हो जाएँ और लोगों को बांटता फिरूँ। जो अभी हम मार्केट में गए थे और हमने अपनी टोकरियाँ चेक की थी, ये वो वाली टोकरियाँ, ये चेक करें, ये मैंने तमाम की तमाम इस लाइन के अंदर रखी हुई हैं। इसके अंदर एक टमाटो की वैरायटी लगाई हुई थी जो मैंने सीड्स बाहर से परचेज़ किए थे, और एक ही बेचारा इसके ऊपर टमाटो लगा हुआ है। वो भी इसलिए कि इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी और जितने भी मेरे फ्लावर थे वो तमाम के तमाम ख़राब हो गए। और इसी तरह आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लास्टिक की वो बोतल पड़ी हुई है जिसके अंदर लोग पानी भर के लाते हैं। तो ये ख़राब थी, मैंने इसको काट कर इसके अंदर मिट्टी डाली और पूरा सीज़न इस बैंगन से बैंगन खाता रहूँ। अब इस प्लांट को मैंने छोड़ दिया, तो अब ये नए लीव्स खुद निकालेगा और ख़ुद ही दोबारा अपने ऊपर फ्लावरिंग शुरू कर देगा। कुछ भी करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है मेथी, और ये कसूरी मेथी एक बोतल के अंदर लगी हुई है। चेक करें कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो बोतल कौन से वाली है? ये वाली बोतल है, ये चेक करें, ये भी पानी वाली बोतल है। तो इसके अंदर मैंने इनको ऊपर से काटा हुआ है और नीचे इसके होल किए हुए हैं और अंदर मिट्टी डाली और जस्ट बीज फेंक के जो हमारी मेथी है वो उगना शुरू हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पर मेरे पास फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं मिट्टी के। तो ये तमाम फ्लावर पॉट मिट्टी के, इसको मैंने लाइन पे रखा हुआ है और इस तरीके से रखा है कि जब सूरज निकले तो इनको रोशनी लगनी शुरू हो जाए, जब तक गुरूब हो तब तक इनको रोशनी मिलती रहे। यहाँ पर आ जाए तो ये भी लाइन फ्लावर पॉट की है। यहाँ पर आ जाए, इसके अंदर पोटैटो लगाए हुए थे जो मैंने हार्वेस्ट किए और छोटे छोटे निकले हैं, कोई इतना मज़ा नहीं आया उनका।
और यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रॉबेरी के पौधे और ये वाले स्ट्रॉबेरी के पौधे पड़े हुए हैं, ये तमाम के तमाम आपको मिलेंगे। इनको भी हमने लगाना है और इनका सीज़न शुरू हो गया है। यहाँ पर इन शॉपिंग बैग के नीचे मैंने पनीरी को ग्रो किया हुआ है और ये भी एक लाइन है और इस बाल्टी के अंदर हमारे आलू लगे हुए हैं। तो साथ ही अगर इधर की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास सलाद पत्ता लगा हुआ है और यहाँ पर टमाटो लगे हुए हैं और मेथी की बोतल एक वो भी पड़ी हुई है ये ऊपर। तो ये एक पानी की बाल्टी थी, इसके अंदर मैंने टमाटो के प्लांट्स को लगा दिया, तो इसके ऊपर अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है, ये चेक कर। इसके बाद यहाँ पर आए तो ये क्यारी है, क्यारी के अंदर भी मैंने सलाद पत्ता लगाया हुआ है। ये कंपोस्ट का बैग मैं एक ले आया था। अगर आपने मिट्टी और कंपोस्ट का कम्बिनेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा आपको, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पर आए तो ये चुकंदर के प्लांट लगे हुए हैं जिसको हम बीट रूट बोलते हैं और यहाँ पर सलाद पत्ता लगा हुआ है। मज़ीद सलाद पत्ता बहुत ज़्यादा सलाद पत्ता है, रोज़ खाता हूँ ख़त्म ही नहीं होता। और यहाँ पर आज इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये एक पानी वाली टैंकी थी, ये वाली, तो काफ़ी बड़ी थी। इसको मैंने 2 हिस्सों से काटा है और एक हिस्से में ये देखें मैंने टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, इसके अंदर कैबेज लगा हुआ है, इसके अंदर फूल गोभी के 2 प्लांट लगे हुए थे, उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया। उसकी भी वीडियो मैंने लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड की है वो उसकी है, हमारी फूल गोभी की। और इसके ऊपर टमाटो भी आ रहे हैं, ये चेक करें कितना सा टमाटो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। यहाँ पे आए तो सलाद पत्ता मज़ीद टोकरियों के अंदर लगा हुआ है और मटर भी लगे होंगे यहाँ पर, ये चेक करें। हमारा एक नन्ना मुन्ना सा मटर निकला हुआ है, वो भी निकले हुए हैं, ये निकले हुए हमारे मटर, वाह मटर निकल लगे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मटर के प्लांट है। ये मटर का प्लांट जो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो ये ना बुशी टाइप बन जाता है, झाड़ियाँ, ये झाड़ी टाइप बनता है। तो अभी ये बेचारा सिंगल फसली है मेरी तरह, वो इसलिए कि इस दफ़ा इतनी धूप नहीं निकली, तो अब सनलाइट निकलना शुरू हुई है, तो अब आप अपने घर के अंदर किचन गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही हैं तो ये जो हमारे टमाटो का प्लांट, ये काफ़ी टाइम पहले लगा हुआ था, इसने अपने ऊपर टमाटो लगाए और हमने किचन के अंदर इस्तेमाल भी किए और अभी भी लगे हुए हैं। इस वाले हिस्से में आए तो ये भी टैंकी का दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर मैंने टमाटो के प्लांट लगाए थे और गलती मुझसे ये होगी कि इनको मैंने बांधा नहीं और तमाम के तमाम नीचे गिरे हुए हैं। इसके अंदर ऑनियन के प्लांट भी लगे हुए हैं। इसी के अंदर आपको रेडिश भी मिल जाएगी, ये चेक करें। तो ये रेडिश काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास, इसी क्यारी के अंदर मैंने रफली बीज फेंक दिए थे और ये तमाम की तमाम रेडिश हमारी बन गई थी। तो इसको मैं रोज़ खाता रहा हूँ और आज भी खाता हूँ। तो एक ये वाला टमाटो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका साइज़ चेक करें कितना बड़ा है। तो ये भी एक ही लगा है और उस प्लांट में भी एक था, इस प्लांट में भी एक है और इसके अंदर से कलर आना शुरू हो गया, ये चेक करें। तो इसके साथ आ जाएं, यहाँ पे भी हमारे कुछ टमाटो लगे हुए हैं। ये इतना बड़ा नहीं हुआ था, ये ना कंटेनर टाइप था, तो इसके अंदर भी मैंने मिट्टी डाल दी, इसके नीचे होल किए हुए हैं और इसके ऊपर मैं वेजिटेबल लगाता हूँ। अभी इसके अंदर कैबेज लगी हुई है। यहाँ पे आओ तो ये मेरा प्लांट लगा हुआ है, उसका क्या उसको बोलते हैं, कड़ी पत्ते का। तो इसके अभी लीव्स निकलने हैं क्योंकि मौसम बाहर आ गया, तो अभी लीव्स निकलेंगी। यहाँ पर आए तो ये तमाम की तमाम कैबेज मैंने लगाई हुई है, ये वाह वाह वाह, ये भी कैबेज है छोटे फ्लावर पॉट के अंदर। और अगर आपको बीज नहीं मिलते और आप चाहते हैं कि अगर आपको बीज मिलते भी हैं और आपसे बीज जर्मिनेट नहीं हो रहे, तो ऐसे पनीरी भी आप ला सकते हैं। तो 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ का एक फ्लावर पॉट मिलता है, तो इसके अंदर 30 से 40 पौधे होते हैं। ऐसे ही ये मिर्चों की पनीरी भी है। तो यहाँ पर हमारी ब्रोकली लगी हुई है, ये तमाम की तमाम ब्रोकली है। ऊपर आपको छोटी छोटी ब्रोकली दिखाई भी दे रही होगी, बहुत मज़ेदार बनती है ये ब्रोकली। और एक बोतल के अंदर ये पीस लगा हुआ है, ये चेक करें, ये और इसके ऊपर ब्रोकली भी है और ये बोतल का साइज चेक कर लें। तो ये रूट्स भी बाहर निकली हुई हैं यहाँ से। और एक बात की माजरत कि मेरी अभी सफाई होने वाली थी, बारिशें होती रही हैं, तो बारिशें रुकी हैं, सनलाइट निकली है, तो अब मैंने अपनी छत की सफाई भी करनी है। इस लाइन के अंदर आ जाए तो इस लाइन के अंदर भी तमाम मेरी टोकरियां पड़ी हुई हैं। ये वाली बात से घबराना नहीं कि आपकी छत के ऊपर नमी आएगी। नमी का बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारी छत के नीचे नमी जाएगी और छत ख़राब हो जाएगी। मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं वेजिटेबल को ऊपर लगाते हुए छत के, तो आज तक नमी नहीं गई मेरी छत के नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
नमी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये मेरे फ्लावर पॉट, अगर मैं इनके अंदर पानी डालता हूँ तो इतना पानी डालता हूँ कि पानी नीचे भी ना गिरे और फ्लावर पॉट से नीचे बाहर निकले भी ना। तो इस तरह नमी को मैं कंट्रोल करता हूँ। जैसे ये बाल्टियाँ, अगर ये निकल भी आता है पानी नीचे से जो आपने होल किए हुए हैं ड्रेनेज होल, तो आप ऐसे करें कि 2-2 ईंटें इनके नीचे रखें और बाल्टी को उसके ऊपर रख दें। जितना मर्ज़ी पानी डालते रहेंगे पानी नीचे गिरेगा और आपकी छत के अंदर नमी नहीं जाएगी, वो खुश्क हो जाएगा जल्दी से। जैसे ये एक मैंने जुगाड़ लगाया था कि ये एक पंखे का वो जो पिस्टल फ़ैन होता है ना, उसके आगे जो लगा होता है छिक्का सा उसका, ये वो है। तो इसके अंदर मैंने ये सलाद पत्ता लगा दिया और इसके नीचे एक ये रख दी है। ये छत से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो जितना मर्ज़ी पानी डालते रहो आपकी छत को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही ये जो क्यारी बनी हुई है इसके नीचे भी मैंने वो रखी हुई हैं स्टिकें ऊंचा करने के लिए। तो इसके अगर पानी नीचे जाता भी है तो छत को टच नहीं होता। अगर गिर भी जाए छत पे तो वो पानी खुश्क हो जाता है, अगर ज़्यादा गिरे तो वो बाहर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि मेरी ये जो क्यारी है छत से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। अगर आप टोकरियाँ रखना चाहते हैं तो टोकरियाँ ये देख लें, मैंने ईंटों के ऊपर टोकरियाँ रखी हुई हैं ताकि नीचे नमी ना जाए। तो ऐसे करते हैं, अभी मैंने नाश्ता करना है, तो आज थोड़ा सा लेट हुआ नाश्ता, तो ऐसे करते हैं नाश्ते के साथ ना हम रेड रेडिश खाते हैं। अगर कोई अभी नाश्ता कर रहा है तो अगर उसको रेड रेडिश चाहिए तो ये मुझसे ले सकता है। मैसेज कर दो, रेड रेडिश आपके घर पहुंच जाएगी। ये यहाँ पे भी मेरी रेड रेडिश लगी हुई है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप भी अपने घर के अंदर सलाद वगैरह लगाएं और जब भी आप नाश्ता खाना दोपहर का खाना खाने लगें तो अपनी फ्रेश सलाद ऑर्गेनिक सलाद हार्वेस्ट करें और मज़े से खाएं। जब आप खाएंगे ना तो आपको खुशी बहुत ज़्यादा फील होगी, इतनी खुशी। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि ये लकड़ी का क्रेट मैंने खुद ही बना लिया था, शीटें लगाई और कील ठोके और एक पूरा ये फ्लावर पॉट बन गया। तो इसके अंदर मैंने फूल गोभी लगाई थी, ये चक्कर है, ये हार्वेस्ट की है। इसी के अंदर मैंने आलू लगाए हुए थे, वो भी हार्वेस्ट कर दिए, तो ये पड़ा हुआ है। ऐसे भी आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। तो नीचे इसके ड्रेनेज और ज़रूर कीजिएगा। टोकरी की आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी टोकरी लेके आएँ तो इसके ये काफ़ी बड़े होल होते हैं, तो आपने इस तरह का कोई भी बैग रख लेना है या वो उसको क्या बोलते हैं प्लास्टिक पेपर रख लेना है। तो उसके प्लास्टिक पेपर के नीचे हल्के हल्के होल कर देने और पूरा इसको कवर कर देना टोकरी को साइडों से। तो इसके अंदर मिट्टी डालें, पुदीना, पालक, धनिया, ऑनियन और क्या होता है गार्लिक, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं जो ग्रीन लीव्स वाली, इन टोकरियों के अंदर बहुत ज़्यादा जर्मिनेट होती हैं। इतनी अच्छा रिजल्ट मिलता है कि आप कहोगे यार यही अच्छा है, फ्लावर पॉट इतने महंगे लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आपने एक मूली हार्वेस्ट की थी, कहाँ की है? फेंको उसको इधर मेरी तरफ। आ गई, ओए ये आ गई मेरे पास। थैंक यू भाई, थैंक यू जिन्होंने भी हार्वेस्ट की है। अगर अभी भी आपके जहन में कोई भी सवाल है छत के ऊपर किचन गार्डनिंग करने का तो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसी बात के साथ आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए उसका लिंक नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें, पूरा बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर ये भी लिंक आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का लिंक। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कर लें वो कर लें, क्या हो गया, कर लें यार। आपको ये वाली मूली दूंगा, आपको ये वाली चेक करें कितनी खूबसूरत मूली, वाह। अभी धोनी है यार इसको। तो मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।